क्या आपको पता है देश की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त युवाओं की घाव बन चुकी है। डिग्रियां दीवार पर लटक रही हैं और नौकरियां वादों में अटक रही हैं। देश बदल रहा है पर युवा फॉर्म भर रहा है। कभी भर्तियां रुकी, कभी परीक्षा लीक हुआ। सिस्टम को तनिक भी शर्म नहीं आती। 22 साल तक माँ बाप की उंगलियां पकड़कर चलना सीखा, फिर किताबें पकड़ी और कोचिंग बैग पकड़ा, फिर परीक्षा के कतार में खड़े हुए। लेकिन जब जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आई, नौकरी, तो सिस्टम बोला सॉरी, इस साल तो पेपर ही लीक हो गया। हर साल करोड़ों बच्चे 12वीं पास करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर कोचिंग। और जब घर वाले पूछते हैं बेटा अब क्या कर रहे हो, तो लड़का सिर झुका कर कहता है फॉर्म भर रहा हूं मां, शायद इस बार कुछ हो जाए। लेकिन कुछ नहीं होता। कभी भर्ती रद्द हो जाती है तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कोर्ट में केस चल रहा होता है। और जब सब पास कर लेते हैं तो सरकार कहती है पद ही खाली नहीं है। क्या यही रोजगार का सिस्टम है? सरकार कहती है बेरोजगारी सिर्फ 5.6% है, लेकिन असलियत क्या है जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ये आंकड़ा सिर्फ मैं अभी शहरी युवाओं का बता रहा हूं। इस वक्त आंकड़ा शहरी युवाओं का 18.8% बेरोजगारी है। हर 5 में से 2 युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। लाखों महिलाएं काम करना चाहती हैं, लेकिन अवसर ही नहीं है। और लाखों लोग सिर्फ इसलिए बाहर हो गए क्योंकि उनकी उम्र निकल गई इंतजार करते करते। क्यों नहीं मिलती नौजवानों को रोजगार? क्या उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो मेहनत कर रहा है? क्या उसकी डिग्रियां, योग्यता, उम्मीदों पर कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि सत्ता के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है, बस मंचों से भाषण देना है। कभी मंत्री जी कहते हैं पकोड़ा बेचो रोजगार है, कभी कोई कहता है डिलीवरी बॉय का काम करो, देश उन्नति तो कर ही रहा है। तो क्या अब MBA के बाद जोमेटो चलाना इस देश का विकास है? क्या IAS की तैयारी कर रहे छात्र अब ऑटो, रैपिडो और ई-रिक्शा चलाएंगे? तो फिर सारी कोचिंग सेंटरों में ताला बंद कर दिया जाए, स्कूल कॉलेजों को गिरा दिया जाए और सीधा बच्चों को अब चाय बनाना और पकोड़ा तलना सिखाया जाए। हम जानना चाहते हैं पेपर लीक आखिरकार क्यों होता है, और सबसे जरूरी जिसके पास योग्यता है उन्हें अवसर क्यों नहीं मिलता? जब युवा खुदकुशी करता है तो उसका अपराधी कौन होता है? सिस्टम, सियासत और समाज, या वो हम सब जो चुप बैठे हुए हैं? अब वक्त है बस आवाज उठाने का और इन सत्ताधारियों के गलियारों से इनको भगाने का। बहुत ही दुख होता है कि पढ़ लिख कर इंटरव्यू देने व्यक्ति जाता है तो वहां उसके हाथ में क्या लगता है? कुछ नहीं। प्राइवेट नौकरी के लिए लड़का अप्लाई करता है, शायद जब 10-20 अप्लाई करेगा उसमें से एक आध इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाता है। घर से 100, 200, 300, 400 किलोमीटर इंटरव्यू देने जाता है, पैसा खर्च करके, हाथ में रिज्यूम लेके वहां इंटरव्यू देता है और फिर वहां से पैसा लगा के दोबारा घर वापस आता है। लेकिन उसके हाथ में कुछ समय बाद ये पता लगता कि आपसे बेहतर कोई वहां पे था। आखिरकार उन युवाओं का कसूर क्या है? कि हमारा मारी तो इस बात की है, आलम इस बात का है कि इस देश में किस तरीके से युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। उनका दर्द और उनकी पीड़ा कभी कोई समझ नहीं सकता कि किस तरीके से वो जिंदगी अपनी जी रहे हैं। पैदा हुए तो पढ़ाई का बोझ, कुछ समझदार हुए तो समाज का बोझ, 25-26 साल के हो गए तो बेरोजगारी का बोझ। आखिरकार वो युवा कहां जाएं? आलम तो ये है इस देश का कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, अगर युवा प्राइवेट की ओर खिसक भी रहे हैं तो वहां उनको सिर्फ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है।
और अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो 10,000 12,000 की नौकरी ही आपको मिल पाएगी। और ये आलम ये भी है कि एक्सपीरियंस 2-2 4-4 साल करने के बाद भी महज 25 से 30,000 रुपया मिलता है, और वहां 12-12 घंटे की नौकरी, और वहां युवा बस टूट के रह जाता है और सपने उनके चकनाचूर हो जाते हैं। कभी तो ये कहा करते थे कि माँ पापा परेशान क्यों होते हैं, हम एक दिन लायक हो जाएंगे। लेकिन जब उम्र होती है तब समझ में आता है कि आखिरकार जो आंखों में सपने थे, दिल में जज्बा था कि शायद कुछ बहुत बड़ा करना है जिंदगी में, लेकिन समय आते आते वो वादे, वो सपने सारे चकनाचूर हो जाते हैं और एक युवा समाजों तले वहीं दब जाता है। और मानो जब किसी का एक सपना टूटता है तो उसकी मौत हो जाती है, और मौत उसकी नहीं, सिस्टम की, समाज की। और बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते ये कहता जाऊंगा कि सत्ताधारियों थोड़ा सा तो शर्म कर लो। कब तक इन तरीके के युवाओं पे कहर ढाते रहोगे? कब तक ये वादे और बातें करते रहोगे? कब तक इस सिस्टम में बैठ के इस देश को खोखला करते रहोगे और युवाओं को खोखला करते रहोगे? एक दिन तुम्हारा हिसाब तो जरूर लिया जाएगा। फॉर्म भरवा लिया जाता है, एग्जाम करा लिया जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर देने में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। चुनाव में वादा तो कर देते हो 5 करोड़ रोजगार का, लेकिन वो वादा कहाँ चला जाता है? वो वादा सिमट के रह जाता है पकोड़ा तलने पे और चाय बेचने पे। और अभी तनिक भी शर्म तक नहीं आती। अगर उनसे सवाल किया जाए तो वो कहते हैं देश में रोजगार है, तो पकोड़ा तला जा रहा है, पान की दुकानें लगाई जा रही है, गुटखा बेचा जा रहा है, चाय बेचा जा रहा है, गोलगप्पा बेचा जा रहा है, मूंगफली बेचा जा रहा है, ये रोजगार ही तो है। तो आखिरकार कॉलेज और स्कूल क्यों खोल रखे हैं? बुलडोजर चलवाओ ना उनके ऊपर। मत मूर्ख बनाओ बच्चों को, और मत मूर्ख बनाओ उनके माँ बाप को। इतने ज्यादा पैसे लेके स्कूल में दाखिला दिलाते हो, और जब नौकरी दिलवाने की बारी आती है तो तुम्हारी टाटा फिश हो जाती है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे थे प्रेस यात्रा।